हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे क्यों प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पी है 4 P's ऑफ मार्केटिंग के अंदर। अगर आपको नहीं पता 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, वीडियो बना रखी है, ऊपर चेक कर लेना आई बटन के ऊपर। तो प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो आपका ब्रांड कभी भी नहीं बन सकता। आप इतिहास के अंदर कोई एक ऐसा ब्रांड बता दो जिसने गंदा प्रोडक्ट निकाल के वो लॉन्ग लास्टिंग चलता रहा, कोई भी ब्रांड नहीं होगा। आप एमआई की सक्सेस लेके चलो, क्या करता है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, वो अपने प्राइस के ऊपर काम करता है। क्या वो मार्केटिंग करता है? कभी नहीं करता। मार्केटिंग की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है, पर उतनी जरूरत नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि भाई मैं कहता हूं डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको सिखाता हूं, मैं बताता हूं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, पर मार्केटिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अगर एक बंदे ने आपका प्रोडक्ट लिया और वो अच्छा निकला तो वर्ड ऑफ माउथ से जो कन्वर्जन आएगा वैसा कन्वर्जन कहीं से नहीं आ सकता। तो आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। एग्जांपल लेके चलते हैं, गूगल। याहू चलता था, याहू को खत्म करके गूगल आया। गूगल क्यों आया? क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा था, नहीं था। आप याहू खोलोगे, वहां पे एड्स वेड्स पता नहीं क्या ढमकाना दिखता था। गूगल के ऊपर आप जाते हो, सिर्फ आपको सर्च का दिखता है। तो उनका प्रोडक्ट अच्छा था इसलिए वो चल पाया। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलो, वन प्लस का। वन प्लस क्यों चलता है भाई? हम जो भी कहते हैं सब फ्लैगशिप क्लियर है, वो है वो है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। अब एक एक्सेप्शन लेके चलते हैं, वीवो वाली कंपनी। वीवो ऑफलाइन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चलता है, ओप्पो बहुत ज्यादा चलता है, और वो मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा करता है, पर वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करता, ऐसा लोग कहते हैं। पर अपने डिजाइन के ऊपर वो काम करता है, उसका एक पार्ट है डिजाइन। वो ओप्पो अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करके बैठा है, भाई मैं चिंदी लोगों को अपना फोन नहीं बेचना चाहता। अभी ओप्पो का फाइंड एक्स आया है, ओप्पो के अभी देख लो आप, जो भी फाइंड सीरीज है वो उनको बड़ा छोटा करने में अंदर हेल्प करती है। हमेशा जब भी वो लेके आया कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन लेके आया अपनी फाइंड सीरीज के साथ, अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करके लेके आते हैं। आप स्नैपचैट का एग्जांपल लेके चलो, स्नैपचैट ने क्या किया? आप सब कहते हैं भाई इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं स्नैपचैट को। स्नैपचैट की खासियत क्या है उसके प्रोडक्ट के अंदर जो बाकी सब ऑफर नहीं करते थे? वो था, आपने एक फोटो भेजी अपने दोस्त को, गर्लफ्रेंड को, कोई भी एक्सप्लिसिट फोटो भेजी, अब वो सेव नहीं कर सकता। जैसे आपने फोटो भेजी उसके देखते ही वो चीज डिलीट हो जाएगी, तो आप शेयर कर पाओगे अपनी बहुत सारी चीजें। अब उसका लूप होल है, पर आइडियली प्रोडक्ट को डेवलप उस तरीके से किया गया कि वो चीज अपने आप डिलीट हो जाएगी। तो है ना अच्छी चीज। अब व्हाट्सएप ने उसको कॉपी मार के मैसेज डिलीट का ऑप्शन निकाल दिया, आप वही सेम फीचर का यूज कर सकते हो। पर स्टार्टिंग कौन लेके आया था? स्नैपचैट। अब आप देखोगे अपने प्रोडक्ट को डेवलप करे जा रहा है, कभी फिल्टर्स ले आता है, कभी कुछ ले आता है, कुछ ले आता है, कुछ ले आता है, तब भी स्नैपचैट इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते रहोगे कॉन्टिन्यूसली, यहां पे प्राइसिंग एक फैक्टर है इंडिया जैसी मार्केट के अंदर, क्योंकि इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, पर यहां पे प्रमोशन मार्केटिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा वेटेज अपने बजट को दे देते हैं मार्केटिंग के अंदर, हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम ही नहीं करते। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो मार्केट नहीं करते, वो अपने आप चलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट में दम होता है। बड़ी बड़े प्रोडक्ट्स लेके चलो, जैसे कि रॉयल्स रॉयस की टीवी में ऐड देखी है, मर्सिडीज लेके चलो, पहले ऐड नहीं आती थी, अब जरूरत पड़ गई है, अब ऐड आने लग गई है। बाकी जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, क्या कभी आपने उनकी ऐड देखी है? जो 10-10, 15-15 लाख रुपए के कैमरे आते हैं, क्या कभी उसकी ऐड देखी है? उनको पता है मेरा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, अपने आप बिकने लग जाएगा। तो अपने को प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, अपने को उधर उधर नहीं करना। अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए है जो कि मुझे अपने मार्केटिंग के अंदर लगाना है, क्यों ना मैं 5 करोड़ रुपए अपने प्रोडक्शन के अंदर लगा के अपने प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंट कर दूं, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर दूं। वन प्लस ने स्टार्टिंग के अंदर ऐड नहीं करी, अगर वो ऐड करता ना तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती प्रोडक्ट की, और अल्टीमेटली प्राइस बढ़ने की वजह से वो अपने आप को फ्लैगशिप किलर नहीं कह पाता। आज वो 8-8 GB रैम दे रहा है 30-35-40 हजार के अंदर, बाकी फोन नहीं दे पाते। अगर आप सैमसंग से कंपीट करते हो या फिर आईफोन से कंपीट करते हो, उसके कंपैरेटिवली वन प्लस एक बेटर ऑप्शन लगता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है। जिस कैमरे से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने यही कैमरा क्यों लिया? इसके ऑल्टरनेटिव में बहुत सारे आ रहे थे, और इस कैमरे की एड कभी टीवी में नहीं देखी मैंने, पर
क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। अब कई लोग पूछे कमेंट के अंदर कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो, ये होता है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। G7X Mark II यूज कर रहा हूं मैं, तो यहां पे मैंने आपको बता दिया ना मेरा कैमरा कौन सा है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको अगर किसी को कैमरा लेना होगा, किसी को क्वालिटी अच्छी लगेगी, बंदा कहेगा यार मैं भी ये ले सकता। आप गूगल का कोई भी प्रोडक्ट ले लो भाई, वो मार्केटिंग नहीं करता और वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई बिना मार्केटिंग के। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, एंड्रॉइड अच्छा है, तभी सबके सब कहते हैं हमारे फोन के अंदर एंड्रॉइड है। क्या गूगल उनको पैसे दे रहा है बताने के लिए कि मेरे फोन के अंदर एंड्रॉइड है? बताओ, नहीं। पर लोग बता रहे हैं मेरे फोन के अंदर एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड की अपने आप पब्लिसिटी हो रही है। अब लोग एप्लीकेशन अपने आप एंड्रॉइड के लिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि एंड्रॉइड की डिमांड है, अल्टीमेटली गूगल को ही पैसा कमा के दे रहे हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है। प्रोडक्ट इज द किंग। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, कल भी वीडियो में बताया था मैंने आपको कि अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, आज भी मैं बता रहा हूं प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, सामने वाले कंज्यूमर के हिसाब से होगा, तो अपने आप प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।